हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम मैटर इन आ सराउंडिंग्स है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 9 अगर आप अपने चैप्टर में देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। यानी मैटर, इन सभी ऑप्शन में जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है इनमें से कौन कौन सा मैटर होता है। तो इनको चुनने से पहले, जानने से पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि मैटर का कंडीशन क्या होता है। यानी जिस किसी चीज़ का कुछ अपना वजन हो और वह जगह को ऑक्यूपाई करे, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेयर है, चेयर का अपना कुछ वजन होता है, वेट होता है और वह जगह को घेरता है। वैसे ही एयर भी है। अगर बलून में आप हवा भरेंगे और उसको फिर मेजर करेंगे आप वे मशीन पे, तो आपको समझ में आएगा कि उसका भी कुछ ना कुछ अपना वजन होता है और वह जगह को घेरता है, ऑक्यूपाई करता है। एलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी मैटर है। अब जैसे बात कर लिया जाए लव, तो लव एक फीलिंग है, ये मैटर नहीं हो सकता है। स्मेल भी एक तरह का फीलिंग है, हेट भी है, और थॉट यानी सोच, सोचावट, ये भी एक तरह का फीलिंग है। कोल्ड, ये भी एक फीलिंग है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक एक मैटर हो जाएगा क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं और ये कुछ ना कुछ जगह को घेरता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो सेंट का बोतल आता है, यानी उसका अगर हम स्मेल की बात करें तो वो भी एक तरह का फीलिंग है, तो ये नहीं होगा मैटर। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी आपको उसका रीजन बताना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू क्लोज। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो खाना होता है वह अगर खाना गर्म होता है तो दूर से ही समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ का खाना बन रहा होगा, क्या चीज़ बन रहा होगा। वही ठंडा होने पे हमें समझ में नहीं आता है उसके स्मेलिंग से। तो इसका रीजन क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सर्व्ड मैटर अवे, यानी दूर से ही हमें समझ में आने लगता है गर्म का जो गर्म खाने का खुशबू होता है वो हमें दूर से ही फील होने लगता है कि क्या खाना पक रहा होगा मैक्सिमम चीज़ों में। As the particles of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food. Okay, question number 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. आपने स्विमिंग पूल में गोताखोर को देखा होगा या फिर जो स्विम करते हैं स्विमिंग पूल में, वो किस तरह से अपने दोनों हाथ को, पैर का यूज करके वो पानी को कट करके आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which property of matter does this observation show? आंसर हो जाएगा इसका, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो पानी का जो फोर्स होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं और उसी को वो काट के आगे बढ़ पाते हैं, जिसके कारण उसका जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाता है और जो तैराकी होता है, जो स्विम करता है, वह आगे बढ़ पाता है पानी को काटने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्या क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ आपको 3 तरह का दे रखा है। पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो बीच का जो जगह होता है इसी को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। और इसका क्या होता है, तो इसके अंदर फोर्स होता है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसके अंदर फोर्स होता है। थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, यानी इनका जो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यू मूव करते रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 में आप अपना अगर बुक के चैप्टर का जो पेज देखेंगे तो पेज नंबर 6 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, इतना तो आप जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम। अब इसको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी जो चिमनी से धुआं निकलता है, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो जो सबसे भारी होगा, देखिए यहाँ आयरन हो जाएगा, उसके बाद चॉक, हनी, वाटर, कॉटन, चिमनीज, एयर, इस तरह से आप अरेंज कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और बी नंबर में कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग गैस, इन सब का आपको एक तरह का डिफिनेशन लिखना होगा। तो देखिए चारों का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है कैरेक्टरिस्टिक, यानी शेप की अगर बात करें तो सॉलिड फिक्स शेप होता है, लिक्विड में कोई उसका शेप फिक्स नहीं होता है, गैस में भी शेप फिक्स नहीं होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें सॉलिड का, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वह फिक्स होता है। मान लीजिए अगर कोई एक ग्लास में जितना पानी रखे हैं तो उसका वो वॉल्यूम फिक्स होगा, दूसरे बर्तन में भी आप डालेंगे तो उतना ही रहेगा। मान लीजिए किसी ग्लास में अगर 1 लीटर का या किसी बोतल में 1 लीटर पानी रखने का कैपेसिटी होगा और दूसरे बर्तन में भी रखेंगे तो 1 लीटर ही होगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वह फिक्स होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैस का, लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। रिजिडिटी या फ्लूइडिटी आर रिजिड, कैनॉट फ्लो, यानी अगर हम सॉलिड की बात करें तो एक जगह अगर आप रखे रहेंगे तो वो खुद पे खुद नहीं फ्लो करता है, ओके, वो वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन लिक्विड क्या है, अगर आप पानी को गिराएं सरफेस पे तो फ्लो करके आगे की ओर बढ़ने लगता है, ओके। नॉट रिजिड लेस देन कोलाइड्स, ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इस तरह से पढ़ के समझ लेंगे। बी नंबर में आपको सबका एक तरह का डिफिनेशन लिखना था। रिजिडिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ओके। तो इस तरह से सभी चीज़ों को आप याद करते चलेंगे। अलग अलग चीज़ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। बच्चों आप बार बार किसी भी चीज़ को लिख कर अगर आप पढ़ने की और याद करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रीजन बताना है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू which they keep moving in all direction and hence fill the vessel completely in which they are kept। यानी किसी वेसल्स में अगर हम गैस को भरते हैं तो वो हर कोने में जाकर वो अपने आप को फिट कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि वेसल्स में पूरी तरह से गैस फिल हो पाता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें लगता है, ओके। बी नंबर में अ गैस एग्जॉस्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो बच्चों इस तरह से आप सभी चीज़ें याद करते रहेंगे। इस वीडियो में जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। यानी सॉलिड के मुकाबले जो लिक्विड होता है उसका डेंसिटी कम होता है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, क्या किया होगा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैरते रहता है। फाइंड आउट व्हाई, यानी ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। आइस इज अ सॉलिड, आइस क्या है, सॉलिड है, बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। यानी आइस जो है सॉलिड फॉर्म में तो है लेकिन इसका डेंसिटी कम होता है वाटर के मुकाबले, इसके बनावट के कारण, ओके। द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर विद अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस, दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर। यानी मान लीजिए इस तरह से बर्फ जो है यानी आइस क्यूब है और इसका जो बनावट होता है बीच बीच में कहीं कहीं स्पेस होता है, ओके, जिसके कारण ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है। पेज नंबर 9 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको जो भी यहाँ केल्विन में दे रखा है उसको सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए केल्विन में से अगर आप वैल्यू जो उसका होता है 273, ये अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको सेल्सियस मिल जाएगा। तो 300 केल्विन यहाँ दिया हुआ है। केल्विन बेटा टेम्परेचर का SI यूनिट होता है, ओके। तो 300 में से आप अगर 273 माइनस करेंगे तो आपको 27, ये 273 आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ओके। तो इसका आंसर फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए A नंबर में क्या दिया हुआ है, 250 डिग्री
सेल्सियस और बी नंबर में दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 250 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये गैस में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री से ऊपर आप करते हैं किसी भी पानी को, अगर आप उबालने लगते हैं तो भाप बन के वो उड़ने लगता है, क्योंकि 100 डिग्री क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये 100 डिग्री यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड एज वेल एज गैस, यानी वो लिक्विड में तो रहता है 100 डिग्री पे बॉयल होते रहता है, लेकिन साथ ही साथ भाप बन के, वाटर वेपर बन के वो उड़ते भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओके बेटा, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते चलेंगे। अगर इस चैप्टर में से कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, हम उसको बताने की कोशिश पूरा करेंगे। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, यानी आपको यहाँ केल्विन में दे रखा है और आपको सेल्सियस में बताना है। जो हमने ऊपर में किया था वही काम यहाँ भी कर देंगे। 293 में से 273 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा सेल्सियस में, जब भी केल्विन से अगर आपको सेल्सियस में निकालना हो तो आप डायरेक्टली माइनस 273 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्ट करना है आपको। ओके, यानी यहाँ आपको सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में कन्वर्ट यहाँ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। अब यहाँ माइनस नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, जिसके बाद हमें केल्विन में आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको बताना है रीजन कि ऐसा क्यों होता है। नेपथलीन बॉल, आपने नेपथलीन बॉल देखा होगा, जो हमारे घरों में कपड़ों के साथ जो व्हाइट कलर का बॉल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बाथरूम में भी देखते होंगे जो ओडोनिल होता है वो भी एक तरह का नेपथलीन ही होता है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो खुद पे खुद क्या होता है, वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर होता है। वो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। नेपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी बिना सॉलिड छोड़े वो क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेपथलीन बॉल्स सबलीम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वाटर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी ये सॉलिड फॉर्म में पहले तो होता है, लेकिन बाहर की गर्मी के कारण वो डायरेक्टली वेपर बन के उड़ जाता है, जिसके बाद आपको उसका कोई भी सॉलिड फॉर्म आपको नहीं दिखता है। क्वेश्चन बी में देखिए क्या लिख रहा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, हम दूर बैठे भी परफ्यूम का स्मेल को हम फील कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज, क्योंकि परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये क्या होता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो कि डिफ्यूज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज करता है। ओके, जिसके कारण दूर बैठे इंसान को भी उसका जो सुगंध होता है वह फील होता है। यहाँ पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्सों को। ओके, जितने भी फोर्सेस दे रखे हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ ऑक्सीजन से देखिए वाटर हो जाएगा और वाटर से फिर शुगर में हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्सेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, इसका वाटर क्या कह रहा है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा वाटर के साथ। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस ये लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई, आपको 2 कोई कारण बताना है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, रूम टेम्परेचर जितना होगा उसमें अगर हम पानी को रखेंगे तो उसके साथ क्या होगा, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, यानी रूम के टेम्परेचर में जो वाटर होता है वह लिक्विड में होता है, क्योंकि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जैसे ही 0 डिग्री तक पहुंचेगा तो वह कुछ भाग उसका आइस के रूप में बदल जाएगा और कुछ भाग जो होगा, कुछ पार्ट वह लिक्विड के ही फॉर्म में रहेगा, और उससे जैसे ही माइनस की हो जाएगा तो वो पूरी तरह से सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा।
और जैसे ही हम 100 डिग्री पे उसको बॉईल करेंगे पानी को, तो बॉईल होते भी रहेगा साथ में और वाटर वेपर बन के वो उड़ते रहेगा, जिसे हम गैस कह रहे हैं। ओके, बी नंबर में क्या कह रहा है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वहीं अगर लोहे का बना अलमीरा जो होता है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।